सभी साध संगत सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत को सतनाम। सतगुरु अमर। सतगुरु रविदास जी महाराज, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी दिलों की धड़कन सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के चरण कमलों में दास के दंडवत बंदगी है। सतगुरु महाराज स्वीकार करें और सभी साध संगत अपनी जीवारंत की शुद्धि के लिए सतगुरु महाराज के नाम का जयकारा बुलंद करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि समनदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की, अपने माता पिता की, बाबा साहेब सतनाम। सतगुरु गुरु प्रेमियों, बड़ा हर्ष का विषय है कि जो सत्संग हमें सुनने और सुनाने को मिल रहे हैं, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ सतगुरु समनदास जी महाराज जी को जाता है, जिन्होंने आजीवन मानव कल्याण के लिए, मानव भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग करके इस भूली भटकी मानव जाति को समझाने के लिए इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की कि शायद आज तक किसी संत ने ना की। सतगुरु समनदास जी महाराज जो लाख गांव में अवतरित होकर के पिता फूल सिंह, माता लक्ष्मी, जिन्होंने जन्म दिया, वो धरती, वो माता पिता, वो समाज, वो कौम धन्य हो जाती है जिस कौम में ऐसे रहबर जन्म लेते हैं। क्योंकि महापुरुष दर्शाते हैं सतगुरु समनदास जी महाराज के पल में ही सतगुरु भ्रम दूर कर देते हैं। पल का ही खेल है। कर्णहार करता से डरियो, करते न लावे घड़ी और पल, पल में सरोवर कर दे रिक्ते, पल में कर दे जल और थल। जिन गलियों बाजार लगे थे उनमें चलते देखे हल, उड़न पखेरू उड़े गगन में, पल में आन कटावे गढ़। बन में शेर गऊ में रुके, पल में आन कटावे गढ़। कहे रविदास सुनो भाई साधो, तुम लगो गुरु का भजन कर। सतगुरु रविदास जी महाराज ने पल का ही खेल बताया है कि संसार में पल में ही सब कुछ हो सकता है। और वो पल में कब हो सकता है? जब सतगुरु की असीम दया, कृपा, गुरु के प्रति समर्पण की भावना हम जीवों के अंदर होती है। गुरु प्रेमियों, सतगुरु समनदास जी महाराज के अनेकों चमत्कार इस मानव जाति ने देखे। क्योंकि जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज 365 दिन सामर्थ कला थे, साल के अंदर 365 दिन होते हैं। 365 दिन के अंदर हर एक दिन एक नई कला दिखाते थे। ऐसे ही सतगुरु समनदास जी महाराज भी हर दिन एक नई कला दिखाते थे।
जो लोग उन्हें शब्द के रूप में मानते हैं, जानते हैं, उनके लिए सदगुरु आज भी ऐसे हैं जैसे कल थे और हमेशा ऐसे रहेंगे। क्योंकि सदगुरु समनदास जी महाराज ने हम लोगों को भूत पूजा, पाखंडवाद, आडंबर, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना से दूर रह करके हम लोगों को जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा को पा करके लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। और जिन्होंने सदगुरु रविदास जी महाराज की विचारधाराओं को, सदगुरु समनदास जी महाराज की विचारधाराओं को अपनाया है, आज उनके जीवन में अलग ही न्यारे व्यवहार हैं, उनकी अलग ही पहचान है। बहुत से दुख घरों में पैदा हो गए, लेकिन सदगुरु समनदास जी महाराज की एक ही नजर से, एक ही पद से उनके जीवन के दुखों का निस्तारा हुआ है। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नेपाल जैसी धरा पर जहां पर सदगुरु समनदास जी महाराज के चरण कमल पड़े। क्योंकि गुरु प्रेमियों, जब हम गुरु जी के साथ नेपाल देश में गए तो वहां पर जो आश्रम की जमीन थी वो 2 नदियों के बीच में थी, और उन लोगों ने रात ही रात में बांस का एक ऐसा पुल तैयार किया जिस पुल से आम यात्री निकलने लगे, मोटरसाइकिलें भी वहीं से क्रॉसिंग हुई। और हमने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये देखो, आश्रम की जगह इस नदियों के पार है और इन लोगों ने कितनी मेहनत से पूरी रात बांस का पुल तैयार किया है। तो गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ पर 2 पुल बनेंगे। गुरुजी ने कहा कि यहाँ पर 2 पुल बनेंगे, 2 पुलों का निर्माण होगा। तो गुरु महाराज जी का शरीर पूरा हुआ 2019 में 10 अगस्त, और उसके बाद 2024 के अंदर वहां से फोन आता है। जो वहां के संत हैं उन्होंने कहा कि जो गुरु जी ने वचन किए थे वो 2 पुल बनकर के तैयार हो गए। बोलो जगत गुरु रविदास महाराज की, सदगुरु समनदास महाराज की जय। तो गुरु प्रेमियों, साधो बोले सहज स्वभाव, संत का बोला मीठा ना जाए। ऐसे ही जो ये धरा 5 बीघा जमीन गुरु आश्रम में हमें मिली थी, उस पर भी गुरुजी ने आदेश किया था। हमने उसे साई दी, लेकिन उसे बीच में ही लौटा दिया। हमने गुरुजी से कहा कि उस आदमी ने हमारा बयाना वापस कर दिया है। गुरुजी ने कहा कि दोबारा उसके पास मत जाना, वो खुद आकर के तुम्हें जमीन देंगे। तो गुरु प्रेमियों, 2019 अक्टूबर को, उससे ही पहले उस आदमी ने फोन किया कि गुरुजी आकर के इस जमीन का सौदा करो। क्योंकि गुरु प्रेमियों, सरगुण मरण जीवन वाली संसा, निर्गुण की गम कर ले हंसा, निर्गुण अजर अमर रे। सदगुरु समनदास जी महाराज ने हमें निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया है कि आप लोग निर्गुण भक्ति कीजिए। जो लोग निर्गुण भक्ति करते हैं वो लोग संसार में आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं, जीवन में उनकी कभी मुक्ति नहीं होती। ठाकुर तो सब ठोक जलाए, हर की हाथ उठाई, राम खुदा करे मजदूरी, उस दरगाह के माई। मथुरा जाऊं ना मैं काशी, हम बेगमपुर के वासी। सदगुरु समनदास जी महाराज ने जो भी वचन किया है
वो पूर्ण हुआ है। और आज भी जो गुरु को शब्द के रूप में मान रहे हैं, जो नर गुरु को मानुष मानते, सो नर कहिए अंध, काल फास छूटे नहीं, पड़े यमों के फल। जो लोग गुरु को देह के रूप में देखते हैं, वो लोग आंखों के होते हुए भी अंधों के समान हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने सतगुरु को सदा ही शब्द के रूप में देखें, क्योंकि देह है वो बनती रहती है, मिटती रहती है। आज मैं हूं, कल कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा, लेकिन शब्द रूपी जो व्यंजन जहाज है वो सदा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जो लोग गुरु की प्रेरणा से प्रभावित होते हैं, जिनकी आस्था सतगुरु में कैसे बिगड़े काज, जगत मजूरी दे रहे क्यों राखे महाराज। गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज का ये कारवा जब गुरु जी शरीर में थे तब कारवा जैसा भी था चल रहा था, लेकिन अब शरीर जाने के बाद ये इस कारवा ने और भी चाल को गति दे दी। ये कारवा और भी तेज गति से बहने लगा है, क्योंकि जगह जगह पर अब जो सितंबर का महीना होगा, गांव गांव में सत्संग होंगे, गुरु जी की शोभा यात्रा होगी। पूरा एक महीना जैसे फरवरी का महीना सतगुरु रविदास जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर होता है। लोग प्रभात फेरियां निकालते हैं, भंडारे देते हैं और सत्संग करते हैं। ऐसे ही ये जो 9वां महीना सितंबर का महीना है, लोग दिन रात सत्संग करेंगे, प्रभात फेरियां निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आने वाली 20 सितंबर गुरु रविदास अमर ज्योति आश्रम ग्राम आरिकपुर फैजाबाद में सतगुरु समनदास जी महाराज की शोभा यात्रा बड़े भव्य ढंग से निकाली जाएंगी। गांव के चौक से होते हुए, गलियों से होते हुए अपने गंतव्य स्थान अमर ज्योति आश्रम पर पहुंचेगी। और इस कार्य को सफल बनाने में आप सभी साथ संगत, मातृ शक्ति, नौजवान, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, सभी की जरूरत है आपके सहयोग की और आपके साथ की। क्योंकि जब हम शादी करने के लिए चलते हैं, अगर दूल्हे के पीछे बारात ना हो तो लोग कहेंगे अकेला दूल्हा ही फिर रहा है। अगर दूल्हे के पीछे बारात है, लोग हैं, जनता है, तो उस कारवा में और भी 4 चांद लग जाते हैं। उसी तरह ये हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की वो इबादत है जिन्होंने इस क्रम को अपनी आत्मा से सींचा है। दिन हो रात हो, गुरु महाराज ने कभी सो करके नहीं देखा। क्योंकि जो लोग अनभिज्ञ थे, गुरु महाराज की विचारधाराओं से दूर थे, वो लोग अक्सर कहते थे कि गुरु जी तो सोते हैं, सारी रात लेटे रहते हैं। लेकिन जब वो प्रवचन करते थे सुबह 4 बजे के समय, तो जो भी वाणी कहीं पर बोली जाती थी, किसी भी बात पर विचार होता था, तो वो उसी बात को पकड़ लेते थे कि फला साध ने, फला महात्मा ने इस वाणी को बोला है, इसका अर्थ क्या रहा, इसका शब्दार्थ क्या रहा है, इसकी व्याख्या क्या रही है। गुरु महाराज उसे दृष्टांत में, दृष्टांत के द्वारा विस्तार पूर्वक समझाते थे। तो ऐसे संत, ऐसे जगत मसीहा, हम लोगों की अच्छी किस्मत है कि सतगुरु समनदास जी महाराज जैसे शिरोमणि संत, अध्यात्मवाद के ज्ञाता, निर्गुण भक्ति के उपासक, जिन्होंने हम लोगों को वो दिशा दी है। आज ये बड़े बड़े आश्रम आप लोगों के साथ सहयोग से हुए हैं। अगर दुनिया में सतगुरु समनदास जी महाराज आज के समय में अवतरित ना होते, ना तो हमें ये मंच मिलते,
ना ये सत्संग मिलते, ना ही हमें अपने संतों महापुरुषों गुरुओं का इतिहास हमें प्राप्त होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने संतों की बात को माने, क्योंकि गुरु प्रेमियों, जिस समाज में संतों का आवागमन नहीं होता, जिस समाज में संत प्रचार के रूप में नहीं घूमते, उस समाज का विकास रुक जाता है, उस समाज की धरोहर खत्म हो जाती है। और हमें चाहिए कि हम अपने संतों महापुरुषों गुरुओं की विचारधाराओं पर चले। आज भी समाज उल्टे सीधे रीति रिवाजों में, बुरे कर्म कांडों में उलझ करके रह गया है। क्यों? सतगुरु समनदास जी महाराज अक्सर कहते थे कि जो तागे तवीज देते हैं, गुरु की विचारधाराओं से अलग जाते हैं, वो मेरा शिष्य नहीं है। क्यों? कोई कहता कि नजर लग गई धागा बना दो, कोई कहता है मुझे दुख है मेरा धागा बना दो। हम लोगों ने अलग अलग किस्म के कपड़े डाले हैं और ये कपड़े धागों से बने हैं। और मैं नहीं मानता कि आप लोगों को नजर लग जाए। जब आपने काले रंग के कपड़े डाले हैं तो काले धागे इसमें हैं। कपड़े धागों से बने हैं, वो किसी चीज से नहीं बने। जब आपने पूरा पहनावा धागों से पहन लिया तो फिर किस बात की कमी? फिर भी कहते हैं कि नजर लग के काम नहीं बनते, सब बन जाता है। एक समय की बात है गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज किसी सेवक के घर चले गए। कई कई दिन गुरु जी वहां पर रुके, रातें बिताई। उनके साथ प्रचारक महात्मागण होते थे, तो पैसे की कमी पड़ जाती है। जो महात्माओं को विदायगी देते हैं, सम्मान देते हैं, पैसे की कमी पड़ जाती है। तो उस माता जी ने क्या किया? उस माता जी ने अपना मंगलसूत्र जो सोने का था विदायगी दी। और गुरु महाराज तो जानी जहान है, उन्हें हर बात का पता है, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना सतगुरु कहीं पाता नहीं। सांसों की करो सुमरनी, करो ए जपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धरो, फिर सोहंग आप पे आओ। गुरु महाराज ने हमें परमानंद का रास्ता बताया है, हमें सेवा का रास्ता बताया है। जब गुरु महाराज ने उनकी उस आस्था को देखा तो आज उन लोगों के बड़े बड़े शोरूम दिल्ली के अंदर है, मेरठ के अंदर है, मुजफ्फरनगर के अंदर है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं। जो लोग परमार्थ में सर में उनका कोई नहीं बैरी, जो परमार्थ में अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, जब वो गुरु महाराज के ऊपर निछावर हो गए तो गुरु महाराज ने भी कोई कमी उनके ऊपर नहीं छोड़ी। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम सेवा करें, परमार्थ करें। सिर्फ सोच का फर्क है। अब शोभा यात्रा होगी, भंडारा भी होता है, आप ही लोगों के देन से होता है। आप लोग परमार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और हम कहते हैं कि फला चीज की कमी है उस चीज के लिए। तो कई जगह जवाब आता कि अभी ब्योत नहीं है, हाथ टाइट चल रहा है। जब घर में शादी आती है तो 50-50 हजार रुपए की शराब पी लेते हैं, तब हाथ टाइट नहीं होता। सिर्फ परमार्थ की जगह आकर के हाथ टाइट हो जाता है, फिर बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर 1 लाख रुपए मांगते कि ऑपरेशन होगा, फिर हम किसी के यहां जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, 1 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं, डॉक्टर को देते हैं,
पैसा भी दे रहे हैं, मेहनत मजदूरी भी छुट रही है और काम तब भी चल रहा है। जब हम वो पैसा लेते हैं तो देना भी पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन, ये समय बार बार नहीं मिलता। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, डूब करके मर जाते हैं, उन्हें जीवन की कदर नहीं होती। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, गुरु महाराज से दिन रात अरदास करते कि मेरे बच्चे को ठीक कर दे, वो जिंदगी की भीख मांगते हैं। लेकिन जिन्हें जिंदगी की कदर नहीं है वो डूब जाते हैं, जहर खा करके मर जाते हैं, फांसी का फंदा लगा करके मर जाते हैं। इसलिए ये जीवन खुदकुशी करने के लिए नहीं मिला है। इस जीवन के लिए लड़ो, संघर्ष करो, क्योंकि जब तक हम नहीं लड़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा। बच्चे इम्तिहान देते हैं, तैयारियां करते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, अब मैं क्या करूंगा, जीने का कोई फायदा नहीं है, मेरे 99% मार्क्स नहीं आए। बच्चे गलत कदम उठाते हैं। बच्चे वो भी हैं जो 45% लेकर के भी खुश हैं कि हम पास हो गए। जो बच्चे 99-94% लेकर के भी खुश नहीं और आत्महत्या कर लेते हैं, उनको देख लीजिए। जो 40% मार्क्स लाते हैं वो तब भी खुश है। खुद को जज ना कीजिए, अपने से नीचे औरों को भी देख लीजिए। जो बच्चे माता पिता को फोर्स करते हैं कि घर में बुलेट नहीं है, मुझे बुलेट चाहिए, बुलेट नहीं है मैं घर से भाग जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उससे नीचे जो परिवार है, घर में साइकिल भी नहीं, घर में एंड्रॉइड फोन भी नहीं है, टच मोबाइल नहीं है, लेकिन फिर भी वो जी रहे हैं। क्यों? उन्हें सब्र है। सब्र बड़ा हथियार है, राखे कोई रणशूर, निर्मल के गुरु हृदय बसे, पापी से रहे दूर। सब्र रखिए, क्योंकि मालिक के घर में देर जरूर है, वहां अंधेर नहीं है। विश्वास रखिए, आस्था को जीवित रखिए। जो डर, जो भय हमारे अंदर उन देवी देवों का भरा पड़ा है, गुरु महाराज ने कहा है कि देवी देव तेरे ही अंदर है। देवता से डरते हैं। पंच भौतिक शरीर है, जल हमारे अंदर है, अग्नि हमारे अंदर है, उसे हमने देवता का रूप दिया है, भगवानों का रूप दिया है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये सब गतिविधियां हमारे शरीर की है। जो गतिविधियां हमारे शरीर में है वही शरीर से बाहर है, और जो गतिविधियां शरीर से बाहर प्रकृति में है वही गतिविधियां हमारे शरीर के अंदर है। शरीर से अलग कुछ नहीं है। शरीर को खोजो, बाहर खोजत क्या फिरे, घट भीतर ही खोज, रविदास उन मुनि साध कर, देख पिया को रो। अंतर गति राचे नहीं, बाहर कथे उजास, वे नर नरक में जाएंगे, सतभाषे गुरु रविदास। गुरु महाराज ने कहा है कि एक पहर कर भजन गुरु का, 7 पहर घर का धंधा। और कितने गुरु प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं जो एक पहर भजन करते हैं। एक पहर का मतलब है 3 घंटे। कितने लोग हैं जो 3 घंटे बैठकर हम गुरु का नाम लेते हैं, सुमरण करते हैं, भजन करते हैं, इबादत करते हैं, और फिर कहते हैं भली करी तो मैं करी, बुरी करी मेरे राम, कहे रविदास विचार के, यही नरक के काम। अच्छा हो गया तो हमने कर दिया, बुरा कर दिया
तो गुरु ने कर दिया। लोग कावड़ लेकर के गए, बहुत से बच्चे एक्सीडेंट होकर के मर गए, कुछ गंगा में बह गए कि भोलेनाथ ने सही नहीं किया। कुछ बच्चे शुक्रताल चले गए गंगा जी में, उनका जीवन समाप्त हो गया और दोष गुरु का दे दिया कि गुरु महाराज ने नहीं बचाया। भली करी तो मैं करी, बुरी करी मेरे राम, कहे रविदास विचार के यही नरक के काम। अगर अच्छा हो गया तो हमने कर दिया, बुरा हो गया तो गुरु महाराज ने कर दिया, हमारा साथ नहीं दिया। नहीं, कोई ठीक बात नहीं है। अब हम किसी और गुरु को देखेंगे। समंदार जी महाराज की मोह देख लिए, अब इनके बस की बात नहीं है। अब तो काशी जी जाएंगे, अब वृंदावन जाएंगे, मथुरा जी जाएंगे, अब सिलसिला चलने वाला है उधर राजस्थान में, वहां चले। लेकिन जब तक इस मन की ठहर नहीं होगी तब तक आप दुनिया में कहीं चले जाओ। अपने आप को खोजना होगा, खुद से बातें करनी होंगी। जब खुद से बात करने लगेंगे तो गुरु से भी बातें होने लगेंगी। जब बात दवाई से ना बने, बात दुआ से बन जाती है। जब मिल जाए कोई सच्चा मुर्शद तो बात खुदा से हो जाती है। बोले जगत गुरुदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज की जय, महात्मा सुरदास जी महाराज की जय। जब दवाई आराम ना करे, जब बात दवा से ना बने, बात दुआ से बन जाती है। अगर दवाई आराम ना करे, ये आपके गुरु घर, ये प्रशिक्षण केंद्र क्यों बने हैं? गुरु महाराज ने क्यों बनाए? ये आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए बनाए। अगर दवाई काम नहीं कर रही तो अपने गुरु को याद करना है। हमें आश्रम में जाना है, आप जल लें, सामग्री लें और जो शब्द गुरु महाराज ने दिया अपने संत, अपने सीपे सलारों को, वो आप लोगों की समस्या का समाधान अरदास के माध्यम से करेंगे। जब बात दवाई से ना बने, बात दुआ से बन जाती है। जब मिल जाए कोई सच्चा मुर्शद तो बात खुदा से हो जाती है। अगर हमें पूर्ण सतगुरु मिले हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे आत्मज्ञानी तत्वदर्शी सतगुरु की खोज करो ताकि हमारा मानव जीवन सफल रहे। तो गुरु प्रेमियों, निर्माण कार्य चल रहा है। आप लोगों से भी बार बार यही निवेदन किया जाता है कि सेवा में आए, क्योंकि अगर हम सेवा करते हैं तो सेवा हमारे शारीरिक दुखों को दूर करती है। बात ध्यान से सुनो, हम सेवा करते हैं तो सेवा से हमारे शारीरिक दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर जीवन का कल्याण चाहना है, अगर जीवन का कल्याण चाहते हो तो भजन बंदगी इबादत सुमरण हमें करना पड़ेगा हर हालत में। अगर गुरु महाराज की शरण में जुड़े हैं तो वो सत्संग करना पड़ेगा, सुमरण करना पड़ेगा, दान सेवा परमार्थ करनी पड़ेगी। और ये संस्कार आप लोगों को अपने बच्चों को देने होंगे, तभी संस्कार के रूप में, विरासत के रूप में आपके बच्चों को मिलेगी, तभी वो आगे अपने संतों और गुरुओं के नाम को जानने लगेंगे। आज का जो समय है गुरु प्रेमियों, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन आज के समय में शिक्षा से पहले संस्कार देने होंगे। क्योंकि आप लोग दिन रात मेहनत करते, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज करवाते हैं, किसी को MBBS कराते हैं, किसी को BMS करवाते हैं,
किसी को जीएनएम करवाते हैं, कोई आईजी बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई एसआई बनता है। वो बन तो जाते हैं लेकिन वो संस्कार भूल जाते हैं। हरियाणा प्रदेश की बात है, सोनीपत जिले की। उस आदमी को 3 लड़कियां पैदा हुई, कोई लड़का नहीं था। कपड़ा व्यापारी था बहुत बड़ा, बेटियों को बहुत पढ़ाया और बेटियां विदेशों में पहुंच गई। एक विदेश में कलकत्ता में, एक लखनऊ में है। और पिताजी का जब अंतिम समय आया, उनसे पहले अपनी माता को वृद्धाश्रम सोनीपत छोड़ आई, वो भी लावारिस मर गई। उसके बाद पिताजी का नंबर आया, संस्कार का समय आया। वीडियो कॉलिंग से कहा कि आपके पिताजी का जीवन पूरा हो गया है, आप कब तक आओगे? बेटियों का जवाब देखिए, पूरी संपत्ति माँ बाप ने उनको थोपनी दे दी, सब कुछ दे दिया। बेटियां कहती हमारे पास समय नहीं है, हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो ऐसी शिक्षा भी मत दो। आपके बच्चे विदेशों में पहुंच जाते, माँ बाप घरों में सड़ करके मर जाते हैं। ऐसी शिक्षा भी ना दो तो आपको भी भूल जाए, समाज को भी भूल जाए और संस्कार भी खत्म हो जाए। उस शिक्षा के साथ साथ उससे पहले अपने बच्चों को संस्कार दो। बच्चों के माइंड वॉश हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे फोन के बिना चुप नहीं होते। वो आदत किसने डाली? वो आदत हमने नहीं डाली, आपने अपने बच्चों को खुद डाला। बच्चे पहले भी पैदा होते थे, पहले भी जीवन जीते थे, लेकिन आज माँ बाप खुद इतना बिजी हो गया है कि बच्चों को जन्म तो दे रहे हैं लेकिन परवरिश की तरफ, संस्कारों की तरफ उनका कोई ध्यान है ही नहीं। अगर आप सत्संग में आए हैं क्योंकि बहुत से समाज सुधारक दुनिया में आए, फॉलो कर लिया, उनका जीवन सुधर गया। जो गुरु की विचारधाराओं से दूर रहे वो आज भी ऐसे आवारा फिरते हैं। गुरु बिन फिरे आवारा, महापुरुषों ने भी कहा है, जो गुरु की शरण से दूर है वो गुरु के बिना आवारा ऐसे ही फिरते हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आप सभी से यही निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें, शिक्षा भी दें और शिक्षा के साथ साथ वो संस्कार भी दें, ताकि वो आपका सम्मान कर सके, आपके बुढ़ापे का सहारा बन सके। वो जज्बा, वो संस्कार उनके अंदर पैदा करो। तो गुरु प्रेमियों, आने वाली 20 सितंबर, एक दिन पहले पहुंचना है जो सेवादार हैं। 19 सितंबर को रात्रि को यहाँ पर पहुंचना है। जो भी गतिविधियां हैं, तैयारियां हैं, क्योंकि जो गुरु महाराज की शोभा यात्रा है वो हमारे स्थल का ताज है और इस ताज को हमें कैसे बरकरार करना है, वो आप लोगों की सेवा, समय से आना और समय से जाना आपके उस सम्मान पर निर्भर करती है। तो सभी प्रेम से बोलिए, जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, आज के महान सत्संग की जय, अपने माता पिता की जय, बाबा साहेब अमर रहे, सतनाम सतगुरु जी।